नमस्ते। उपस्थित सभी पढ़े लिखे बाबुओं और बीबियों को प्रणाम। बोलते हैं कि बुरा न माने तो हम आज एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको गुस्सा या नींद आ जाए अथवा किसी व्यक्ति या घटना ये कल्पित कहानी के साथ मिलती जुलती है तो मतलब कि हम दो ही लफ्ज कहेंगे और वो है लेकिन मेरा मन एक मजेदार कहानी बताने को है तैयार। गुस्ताखी माफ हुजूर। मैं जितना दूंगा फूल तुम्हें, तुम उतना देना कांटा। फिर भी तुम ही मेरी चावल, तुम ही मेरी आटा। अरे वाह तुलसी, मीना बेटी। हाँ। एक बढ़िया कविता लिखा हूँ, सुन के जा। हाँ, बताइए बाबा। बेटी रानी, हाँ। बताया कर, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। मेरी कविता सुनने के लिए तू कितनी बेचैन है। हाँ। हाँ? ये सुन। हाँ। ये है मेरी कविता नंबर 99,989। हाँ? शीर्षक फूल और कांटे। हाँ? मैं जितना दूंगा फूल तुम्हें, उतना देना कांटा। फिर भी तुम ही मेरी चावल, तुम ही मेरी आटा। अरे वाह बाबा। है, आगे सुन, आगे सुन। तुम ही हो फायदे, तुम ही हो घाटा, तुम ही हो मेरी प्यारी कविता। लेकिन इसके आगे मुझे कुछ नहीं है आता। मैं तुमसे कहता हूँ टाटा। ऐसे जीना तो नहीं है आसान, ए भगवान। अरे वाह वाह बाबा, वाह वाह, क्या कविता लिखी है बाबा आपने। देखिए देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बाबा, और मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। सचमुच बेटी। और नहीं तो क्या। अच्छा सुन। हाँ। वो प्रभात तरुण मैगजीन, वहां से कुछ खबर आया है क्या? नहीं। अभी तक नहीं आया है। मैंने उनको 20 कविताएं लिखकर भेजा था और आज तक एक भी नहीं छापे हैं और वापस भी नहीं किया है। लगता है मेरे मरने के बाद जाके छापेंगे, तब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा ना। इन चोर छिचोरों के खिलाफ केस ठोकना ठीक रहता है। अरे बाबा, वो लोग कविता वापस देने की कोई वचन नहीं देते हैं। बेटी, ये सब मेरी ओरिजिनल कविताएं हैं। ये ओरिजिनल बोल के आजकल कुछ नहीं होता है बाबा। सब लोग चोरी करते हैं, टीचर से लेके स्टूडेंट तक हर कोई चोरी करता है। मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है बाबा। ये मोबाइल में? हाँ। मोबाइल कैसे कविता लिख पाएगा? सुना है लिख लेती है बाबा। लेकिन बेटी, हमारे कविता में जैसे प्यार होता है, जैसे दिल होती है, वो सब ये मोबाइल कैसे कर पाएगा? हाँ हाँ, वो भी सही है। हेलो, हाँ वकील बाबू बताइए। क्या मेरी मेरी एफिडेविट के पेपर में मुहर लग गया है? अरे मिश्रा जी, बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। बेटी, मेरी एफिडेविट के पेपर में मुहर लग गया है। अरे वाह बाबा। हाँ हाँ मिश्रा जी बताइए। क्या मिठाई खिलानी पड़ेगी? हाँ हाँ हाँ, खिला देंगे, खिला देंगे। हाँ हाँ, और क्या? बाकी का 500 रुपया। देखिए देखिए मिश्रा जी, ये रुपया में क्या रखा है? हाँ, ये सब मोह माया है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आज शाम को 7 या 7:30 बजे आप मेरे घर पे आ जाइए। मैं अपने चुनिंदे कविताओं के खाता से आपको 10 बढ़िया कविता सुना दूंगा। हाँ, और अगर आप कहते हैं तो 1-2 अतिरिक्त भी। क्या आजकल का मोबाइल है, बातचीत के बीच में काट जाता है। बेटी, हाँ। आज से मैं तुलसी राम चौरासिया से मुंशी तुलसी चंद कालिदास बन गया हूँ। हाँ बाबा, बहुत अच्छा। हमारे घर के बाहर हाँ। एक पोस्टर लगानी होगी। हाँ, वो तो लगानी ही होगी ना हाँ। बाबा। हाँ, लगाए। देख तो कौन आया है? हाँ, देखती। ए, सुन सुन सुन। हाँ। कोई पावना दौर आया हो तो कहना बाबा मर गए हैं। कैसे बातें करते हो आप बाबा? जाके मैं देख। देखती हूँ। अरे विजय, तू
हाँ मैं तू कब आया? अरे कल ही आए हैं। अच्छा, अंदर आ, सोचा अच्छा। तुमसे मिल लूं। अचानक ही आ गया? हाँ अचानक ही आने पड़ा। वो बड़े बाबा ने हाँ। अपना जमीन बेच रहे हैं। हम सभी भाई बहन को बुलाए हैं और बेचने के बाद जो मिलेगा ना हम सब में बांट देंगे। अरे वाह, तू तो मालामाल हो जाएगा रे। हाँ सोच रहा हूँ इस बार गांव लौट आते हैं। गांव से दूर मन नहीं लगता। शाम होते ही गांव की याद सताता है। इस बार जो भी मिलेगा ना गांव में एक दुकान दे देंगे। हाँ ये अच्छा होगा। हाँ, हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल के बाहर एक छोटा सा दुकान होगा। पेन पेंसिल चिप्स खाता वगैरह मिलेगा और छुट्टी के बाद बच्चे का बिल भी लगा रहेगा। अरे वाह, बढ़िया सोच। हाँ ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मीना हाँ तुम्हें कितनी बार बोला हूँ, मुझे तुम कर बुलाया करो। मैं भी तुझे कितनी बार बोली हूँ विजय, तू मुझसे 9 महीने और 9 दिन के छोटा है। तू क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। अब बता, कब बन रहा है तुम्हारा माल? यही अगले शुक्रवार को ही सब खत्म होगा। अरे वाह, मिठाई खिला विजय। तुम्हें तो खिलाऊंगा। हाँ, ए, कौन आया है रे बेटी? वो मेरा एक दोस्त आया है बाबा। दोस्त आया है? हाँ, अरे अंदर भेज उसको, कुछ बातें करनी है। अंदर जाना। क्या? हाँ, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? जाना विजय। अरे जरूर कविता सुनाएंगे। हाँ तो पता है, आज ना बाबा तुलसीराम चौरासिया से मुंशी तुलसी चांद कालिदास बन गए। अरे तू मेरे बाबा का मजाक उड़ा रहा है? नहीं बुरा मत मान, लेकिन उनके दिमाग की इलाज की जरूरत है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या? लेकिन देख विजय, बाबा की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे सहना पड़ता है। चाचू अगर मेरे बाप होते ना। चुप कर बे इधर। अरे चुप क्यों है? बाप रे, जैसे निशी का बुलावा आ रहा है। अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? कविता उसकी जीवन है, हमारी रगों में जैसे खून बहते हैं ना, उनकी कविता। हाँ और वो भी इतनी घटिया। चला गया क्या? वो चला गया। अरे भेज दे अंदर उसको बेटी। बाबा वो थोड़ा जल्दी में है। क्या जल्दी में है? 2 मिनट के लिए आने को बोल। हाँ। और आया है कौन? 2 मिनट के लिए जाना। 2 मिनट? हाँ 2 मिनट। अभी 2 घंटे बैठ के मुझे कविता सुनाई, मेरा तो सत्यानाश हो तो जाएगा। तेरा काम भी क्या है घर में? शादी भी अभी तो नहीं किया है ना तू? सुन के जाना। नहीं मैं किसी भी हाल में अंदर नहीं जाऊंगा। देख विजय, एक बुढ़ा आदमी अभी ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, पता नहीं कब मर जाए। तेरे कविता सुनने से अगर उसको थोड़ा सा भी शांति मिलेगा तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगेगा विजय? आजा ठीक है, तुम बोल रही हो इसीलिए। हाँ? हाँ, आजा आजा आजा। बाबा हाँ। देखो कौन आया है, विजय आया है। राम चाचा जी। बैठो बेटा बैठो। हाँ, हाँ, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ, अचानक ही आना पड़ा। अच्छा। बहुत दिन हो गए आपकी कविता भी सुने हुए। कविता तो सुनोगे बेटा। हाँ ये सुनो, ये है कविता नंबर 99,981। हाँ, शीर्षक एक पंछी जिसकी नीर आग से जलकर राख हो गई। इतना बड़ा शीर्षक। हाँ बताइए। सुनो सुनो। हाँ, आग लगी, पंछी भागी। वाह 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 चाचा जी वाह। ठीक है फिर आज चलते हैं। एक और सुन के जाओ बेटा, एक और। हाँ, इसका शीर्षक है दिल की 2 लफ्ज। 2 लफ्ज। 2 लफ्ज। बैठो बैठो बैठो। अरे तो क्या गुस्ताखी माफ गुस्ताखी माफ।
आती हूँ। इसका मतलब? मैं माला माल हो गया, इसीलिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई ले आया। ओह, तुझे याद था? हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा? अच्छा, ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मीना, हाँ। तुम्हें और कितनी बार बोलूं मैं, मुझे तुम कर बुलाया करो। मैं भी तुझे कितनी बार बोलूं विजय कि तू मुझसे 9 महीने और 9 दिन की छोटा है। ठीक है। हाँ। 9 महीने 9 दिन। थोड़ा सा चाय पिलाओ और चाची से मत कहना कि मैं आया हूँ। रो क्या कर रहे हो? विजय, बाबा आज पूरा दिन लेटे हुए हैं, किसी से बातें नहीं कर रहा है विजय। मुझे कितना अजीब लग रहा है, तुझे मैं कैसे बताऊं? मतलब 2 दिन से बाबा किसी को कविता सुनाने के लिए कोई जिद नहीं कर रहा है। लिखना तो दूर की बात है विजय। ये तो 8वां अजूबा हो गया। चुप कर, बाबा सचमुच बीमार है विजय। फिर क्यों नहीं दिखा लेते हो? तो बाबा डॉक्टर दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कवि सम्मेलन की आयोजन करना है ना, इसलिए। कवि सम्मेलन? हाँ, आसपास में जितने सारे कवि सम्मेलन होते हैं उनमें उनको बुलाते नहीं है ना। हाँ, मतलब ये तो बड़ी दुख की बात है। हाँ, पता है, वो ना इनसे उनसे इनसे हमसे सबसे बातें करती रहती है, लेकिन कोई नहीं बुलाते। कोई ने तो बोला भी था कि बुलाएंगे, लेकिन बुलाए नहीं ना। लेकिन एक बार एक सम्मेलन से बुलावा आया था। हालांकि बड़े रकम की डोनेशन देनी पड़ी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सम्मेलन की 2 दिन पहले बाबा तो जैसे खुशी के मारे झूम रहे थे, नाच रहे थे, और सम्मेलन के दिन सज धज के इत्तर लगा के जैसे ही निकलने वाले थे, अचानक एक फोन आ गया विजय। किसका? वो सम्मेलन कमेटी का। क्या बोले? वो बोला कि वहाँ का जो मैनेजर था ना, उनसे उनकी बीवी का धुआंधार झगड़ा हो गया इस सम्मेलन को लेकर, और सम्मेलन के दिन दोपहर को बेचारा ने आत्महत्या कर ली। सम्मेलन कैंसिल हो गया। अरे, तू मेरे बाबा का मजाक उड़ा रहा है? नहीं, आप समझ में आया। मतलब डॉक्टर ने लिखा कि चाचा जी पैसे बचा रहे हैं खुद की सम्मेलन के लिए। हाँ। मतलब इस हालत में भी डॉक्टर ने नहीं, लिखा अब तू ही बोल, मैं करूँ तो क्या करूँ? मामला गंभीर है। मामला गंभीर है, ये तो सबको पता है, लेकिन हल निकलने की हुनर ना सब में नहीं होता है, वो तो किसी किसी में ही होता है। हल तो केवल ईश्वर ही निकाल सकता है। वो कैसे? जिस दिन उनकी दिलो दिमाग से ये कविता लिखने की भूत उतर जाएगा, उसको शांति अपने आप मिल जाएगी। वो तो नहीं होगा ना विजय। तब कुछ नहीं हो सकता वत्स। ठीक है, छोड़। तुझे कितना मिला? सच बताओ। हाँ, झूठ क्यों बोलेगा? पूरे 2.5 लाख। 2.5 लाख, और उसमें से 10 रसगुल्ले। 2.5 लाख का 25,000 रसगुल्ले लेकर आओ तुम्हारे लिए। कंजूस का है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मीना, और कितनी बार तुमको कहूँ मुझको तुम बोलकर बुलाया करो। और मैं भी तुझे कितनी बार बोलूं कि तू मुझसे 9 महीने और 9 दिन के छोटा है। हाँ, 9 महीने। बेटी, हाँ? बेटी, बाबा! अरे, बाबा! चाचा जी। अरे, हेलो, डॉक्टर साहब, हेलो। पैसा नहीं था क्या? पैसा नहीं था ताकि हम खरीदे नकला। अच्छा, तो क्या? बस, और सिर्फ 10। इसका मतलब 10 साल जिएंगे मेरा बाबा? नहीं, मतलब 10 महीने जिएंगे मेरे बाबा। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? 10 दिन जिएंगे? 10 दिन भी नहीं, देखा भी चाहे 10 घंटे बोले। हाँ। 9,
लाओ मिनी लाओ। बेटी 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 पूरी जिंदगी मैं एक मोह के पीछे भागा। बेटी मैंने प्यार किया था कविता से और कविता ने मुझे धोखा दिया है बेटी। मैं सोचता था मेरी लिखी कविता छपेंगी, मेरे नाम होगा, ख्याति होगी, लेकिन कोई आज तक एक भी कविता नहीं छापे है मेरा। मैं बेटी रविंद्रनाथ के जैसे सुबह 4 बजे उठा करता था, उनके जैसे लंबी दाढ़ी बनाई थी बेटी, लेकिन देख आज तक एक भी सम्मेलन से मुझे बुलाया ही नहीं है। कोई नहीं है जो मेरी कविता सुनना चाहते हैं। ऐसे मत बोलो बाबा, ऐसे ही तो। अरे अरे ठीक ही तो बोल रहे हैं। मरता हुआ आदमी अभी सच नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? तू बाहर चल, तू बाहर चल, चल इधर आ। विजय, मेरे बाबा का वक्त खत्म हो गया विजय। नहीं नहीं 8 मिनट अभी बाकी है। चुप कर जानवर, तुझे दुख नहीं हो रहा है? मेरा बाबा जा रहा है। दुख तो हो रहा है लेकिन सभी को जाना पड़ता है एक ना एक दिन। नहीं, इतनी दुख, इतनी बेचैनी लेकर मेरे बाबा को जाना पड़ रहा है विजय। हाँ जरूर इधर उधर भटकता रहेगा उसका बेचैन आत्मा तुम्हारे घर के आसपास, गांव बाजार में, नदी किनारे। नहीं 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 विजय, बाबा के जाने के समय पे क्या हम बाबा को थोड़ा सा शांति नहीं दे सकते विजय? बस और 7 मिनट ही होंगे, उसके बाद तो उसको अखंड शांति मिलने वाला है। तुम इधर आ। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएगा विजय? कुछ नहीं होगा विजय, मैं बोल रही हूँ ना, तो तुरंत जा और जल्दी आ। किसी भी समय मेरे बाबा की जान मेरे बाबा की शरीर को छोड़ के जा सकता है। नहीं मतलब क्या लेकिन? अभी टाइम नहीं है विजय, जाना। जाओ ना विजय, मीना कह रही है। हाँ? हाँ। तुम बोली? तुम बोली? अब देखो मैं क्या कमाल करता हूँ, तुम बस देखो। अरे बेटी बाबा, बाबा, बेटी बाबा, तुम बोली मेरी बेटी, तुम बोली। सुन बेटी, मैंने बहुत अन्याय किया है तेरे साथ बेटी। सुन मैं क्या सोचता था पता है? मरने से पहले 1 लाख कविता लिखूंगा, लेकिन मेरी बेटी मैं आज तक 99,999 लिख पाया हूँ। लिखोगे बाबा, बेटी लिखोगे। तू मेरी लाखवां कविता लिख ले बेटी। नहीं बाबा, उसके बाद नहीं, ये मुझसे नहीं होगा बाबा। लास्ट कविता मैं नहीं लिख पाऊंगी। अरे मुझे दे दे। अरे दीजिए मुझको तुरंत, फटाफट बोलिए। मैं आपका आखिरी कविता लिख देता। बोलिए आपका कविता। आप जल्दी है थोड़ा, बोलिए। शीर्षक एक तितली दिल की बाजी जीत ली। दिल की बाजी जीत ली। हाँ, आप पहला लाइन बताइए। दूसरा लाइन बताइए। अब तीसरा लाइन बताइए। चौथी। क्या ये तुलसी चंद कालिदास के घर है? हाँ, आप कौन? मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पढ़ेंगे या मरेंगे की एडिटर हूँ। अच्छा, मैं उनकी बेटी हूँ। तुम उनकी बेटी हो? हाँ। कितनी सौभाग्यशाली हो तुम बेटी। इतने बड़े साहित्यिक तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। पता है हाँ? का ये रहे वो। कभी सम्राट अपना सर ऊंचा कीजिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अरे मरीज मरेगा या आपका प्रणाम लेने के लिए चरण ऊंचा कीजिए। अरे कहाँ से चले आते हैं आप लोग जैसे पागल। अरे मरीज मरेगा या ये करे। अरे शांति से मरने दीजिए इसको।
क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रतिभा आज इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, ये दुख सहा नहीं जाता है भगवान। लेकिन आप हैं कौन, मतलब किस लिए आए हैं? ज्यादा नौटंकी मत कर, पैसा जल्दी निकाल। तो मान्यवर मुंशी तुलसी चंद कालिदास द्वारा रचित कुछ कविता अचानक मेरे हाथ लगा। उसको छूते ही मुझे पता चल गया ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ कवि द्वारा ही रचित है। उसी दिन से उसे ढूंढते ढूंढते आज अचानक यहाँ पहुंच गया हूँ इसके पास। अभी पैसा निकाल विजय। हाँ, तो मैं उन कविताओं की कॉपीराइट हाँ, ये रही वो चुनिंदा कविताओं की खाता। अभी आप पैसा दे दीजिए। हाँ बाबा, बाबा आप देख के जाओ बाबा, आपकी कविता लाखों में बिक रहा है बाबा। हाँ, आप भी देखते जाइए कि आपकी कविता कितनी कीमती थी। अभी पैसा दे दीजिए ना। जरूर जरूर। हाँ ठीक है, बाबा का ही हाथ। बाबा, हाँ बाबा, बाबा, अच्छा, जानते हो? गुस्ताखी मीना बेटी, एक बढ़िया कविता लिखा हूँ, जरा सुन के जाना। हाँ बाबा, वो थोड़ा काम है, हाथ में निपटा के आती हूँ। ठीक है, लेकिन काम निपटा के आना तुरंत। हाँ। क्या हुआ, सुना है? मच्छर था बाबा, मच्छर। मच्छर? हाँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? चाय पी। क्या? हाँ, चाय ठंडी हो रही है ना, पी ले। बिस्किट रह गया है। रख दो तुम्हारी बिस्किट, किसी कुत्ते को खिला देना। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है विजय? गुस्सा नहीं करे तो भजन गाऊं मैं। अरे मैंने तुझे बोला ना, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो मेरे पैसे किसी को भी दे सकते हैं। बाबा और दार, हंसा मत मुझे। जमीन खरीद सकते हैं। अरे जमीन घर इसमें उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। सीधी सी बात है, तेरा पैसा वो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। मतलब पैसे मिलने के लिए अब मुझे उनकी मौत की इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। और अगर अमर हो गए तो? नहीं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से वरदान प्राप्त करके? क्या? नहीं, मतलब मेरा दिमाग ठीक से चल नहीं रहा है अभी। क्या हुआ बेटी, आएगी नहीं? अब वो मैं आ रही। मैं ही चल के बता देता। खबरदार विजय, अगर तेरी बातें सुन के मेरे बाबा को कुछ हो गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे पैसे को एक बार देख तो लूं। हाँ, वो तो देख सकता है। ठीक है जा, लेकिन खबरदार कोई हेरा फेरी नहीं। हाँ? हाँ ठीक है ठीक है। प्रणाम दादाजी। हैं? अरे विजय, आओ आओ बैठो। तो एक कविता सुनाइए। हाँ, कैसी कविता सुनोगे बताओ? हाँ, प्यार के, त्योहार के या आध्यात्मिक? गम के कविता सुनाइए चाचा जी। गम की कविता सुनोगे? अच्छा ठीक है। हाँ, और गम वो के, पैसे गम मैं एक के, बार गम के। चाचा जी, हाँ, एक पैसे मैं एक बार देख सकता हूँ क्या? मेरे पैसे देख लो सावधानी से। हाँ, पर हाथ में धूल में नहीं है ना? नहीं चाचा जी, हाथ एकदम साफ। गम की, ये है गम। इधर लाओ, लाओ। हाँ। ये सुनो दर्द भरी कविता, शीर्षक आओ यमराज आओ। हाँ? एक दिन तू मेरी थी, आज तू किसी दूसरे के गले का हार। अब तो एक ही काम है मेरा,
उनके मौत के इंतजार। और सहा नहीं जाता है चाचा जी, और सहा नहीं जाता है। बाबा को कुछ पता नहीं चला ना? नहीं, हाँ तो ठीक है। तुम्हें बस अपनी ही चिंता है ना? नहीं, बाबा की। हाँ हाँ, तुम्हारा ही तो बाप है। कभी सोचे हो मेरे बारे में? अरे विजय, मैंने तुझे कितनी बार समझाया। देख, जो हो गया सो हो गया। अभी उसमें किसी का हाथ तो नहीं था ना। हमें क्या पता था कि बाबा मतलब ऐसा हो जाएगा, है ना? तो अभी तेरे पैसे पाके मेरे बाबा को नए जीवन दान मिल ही गया है, तो क्या मैं खुश नहीं होंगी? ये सब मुझे बहकाने वाली बातें हैं। असल में तुम और तुम्हारी बाप दोनों धोखेबाज हो। क्या क्या बोला तू? फिर से बोल। हाँ, मेरे पैसे हड़पने के लिए तुम बाप बेटी मिलकर ये नाटक किया। और वो जो डॉक्टर, क्या वो भी झूठ बोल अरे रहा है? रखो तुम्हारे डॉक्टर, 2 कड़ी के डॉक्टर, एक भी पेशेंट नहीं जाता है उसके पास। 4 पैसे के लिए ना वो मुर्दे को भी फिट सर्टिफिकेट दे सकता है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? ये बात बात की तुम्हारी हंसी की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हंसूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? पुलिस में जाकर क्या बोलेगा तू कि एक एडिटर आया था जो मुंशी तुलसीचंद को बहुत सारे पैसा देकर गए थे, वो पैसा मुझे वापस दिला दीजिए। डंडा देखा है? अगर वो खाता दिखा दूं तो? अगर वो खाता दिखा दे तो जा दिखा दे। अगर चोरी के इल्जाम के बिना तेरा जीवन अधूरी लग रही है तो जा जाके दिखा दे। ची 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 ची, तुम दोनों को मैं क्या समझा था, लेकिन इस मामले में ना तुम्हारे मुंह से नकाब गिर ही गई। मैं चलता हूँ। हाँ, सावधानी से जाना। गुड बाय, अलविदा। कौन? आती हूँ। नमस्ते, क्या ये कवि सम्राट का घर है? हाँ, कवि सम्राट का ही तो घर है। आइए आइए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओ। और आप? मैं उनकी बेटी हूँ। फिर बहुत खुश हुआ आज आपको देखकर। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलके अच्छा लगा। हाँ तो वही बताइए ना। लेकिन आपका बाबा से क्या काम है? मैं कवि सम्राट से कविता लिखने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। कविता लिखने का प्रशिक्षण? ठीक है, आ जाइए। चलिए। बाबा, हाँ, देखो कौन आया है आपसे। जय हो कवि सम्राट के। पे पाए लागू कवि सम्राट। अरे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी नवीन कुमार। अच्छा, घर कहाँ पे? दार भंगा। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो? मैंने सुना कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक सुने हो बेटा, बैठो बैठो बैठो। धन्यवाद धन्यवाद। कितनी अच्छी बातें कर लेते हो तुम। हाँ मामीना, हाँ, के लिए जरा वो लाना पानी। हाँ बताओ बेटा। और दुख की बात आपको क्या बताएं कवि सम्राट। क्या हुआ बेटा? मेरा दिल बिल्कुल टूट गया है। दिल टूट गया है? हाँ, बात ऐसा है हाँ। कि बचपन में मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था। वो लड़की भी मुझे बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। शाम ढले नदी किनारे जाके दोनों कितने गप्पे मारते थे, फली खाते थे, अरे वाह। गोलगप्पे खाते थे। अरे गोलगप्पे में उसको तीखा ज्यादा पसंद थी अच्छा, और नमक थोड़ा कम। पानी पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। हाँ धन्यवाद। अब आगे बोलो। फिर आगे क्या हुई? क्या? वो लड़की 10वीं पास करके ग्रामीण विद्यालय छोड़ के शहर में जाके भर्ती हो गई। बस। क्या बस? अरे अभी वो लड़की बोल रही है हाँ। कि प्यार करने के लिए हाँ। लड़कों लोग को कविता लिखना बहुत जरूरी होता है ना? क्योंकि उनके सभी सहेलियों को उन लोगों की बॉयफ्रेंड्स हर दिन पन्ना भर भर के कविता लिख के भेजता है कवि सम्राट। तो तुम क्या करते हो? अरे मुझे कविता लिखना कहाँ आता है? तुम्हें कविता लिखना नहीं आता है? नहीं आता है।
अरे आप मेरे दुर्दशा की गाथा सुन के हंस रहे हैं कभी सम्राट। ऐसे बेटा हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम चिड़िया पाले हो, हाँ। तो उसको दाना पानी नहीं दोगे तो चिड़िया जिएगा कैसे? चिड़िया हाँ दाना पानी? हाँ बेटा, प्यार की चिड़िया, उसकी दिल के पिंजरे में ये तभी जिएगा जब तुम उसको कविता की दाना पानी दोगे। यही जानने के लिए तो इतने दूर से आपके पास आए हैं कभी सम्राट। मतलब बताइए। तुम्हारे प्रेमिका को कविता लिख लिख कर भिजवाना है, हाँ? इसके लिए तुम्हें कुछ एक मिनट रुको। मीना बेटी, हाँ, क्या इधर आ, हुआ? इधर आ। मैं पूछ रहा हूँ एक एक कविता इनको लिख कर देने के लिए कितना रुपया दे सकता हूँ? 200 250? नहीं, क्षमा करे कभी सम्राट। क्या आप मेरे लिए पूरे जिंदगी भर कविता लिख के देंगे क्या? तुम चाहते क्या हो बेटा? मैं तो कविता लिखना सीखना चाहता हूँ कभी सम्राट। कविता लिखना सीखोगे? आप इनकार मत कीजिए कभी सम्राट। नहीं, 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 बेटा, आराम मैं से। जान दे दूंगा। नहीं, 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 ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना। नहीं, पहला वचन दीजिए कि मुझे प्यार भरी कविता लिखना हाँ, सिखाएंगे। प्यार बड़ी कविता लिखना सिखाएंगे। आराम से बैठो बेटा। हाँ, लेकिन क्या है, सिखाने के लिए भी तुमको कुछ रुपया देना होगा। वो कितना है मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ। पंडित जी, हाँ। गांव में मीलों जमीन पड़ा है हमारे। अच्छा। बाबा को बोलेंगे 2-10 बिका ही देंगे आपके लिए। मगर आप ये बात जान लीजिए, मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मेरी प्यारी चिमटी। चिमटी? हाँ, चिमटी, उसकी नाम मैंने ही तो दिया था। ओहो, अच्छी नाम है बेटा, अच्छी नाम है। चिमटी के नाम पे एक कविता जरूर होगी। लेकिन आप इतने दूर से आके सीखेंगे कैसे? अरे आएंगे नहीं, रहेंगे तो। क्या? हाँ, जैसे गुरुकुल में होता था वैसे ही। यही तो मेरा अभी गुरुकुल है। गुरु के पास आएंगे, गुरु की सेवा करेंगे और खूब कविता सीखेंगे। लेकिन बाबा इतनी छोटी सी घर में। बेटी, ये तो सही कह रहा है। कुछ सीखने का जो रास्ता है वो एक ही होता है, और वो है गुरुकुल। सुन नहीं रही है, मुंह मांगे रुपया देने वाला है। पंडित जी, पैसे के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत बढ़िया बेटा। जितना रुपया लगेगा मैं ही आपको। अच्छा, जान बच गया गुरुजी, आप बचा लिया हमने। ठीक है गुरुजी, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा। कुछ दूर एक गांव में मेरा दोस्त का एक रिश्तेदार का घर है, हाँ? वहीं पे मेरा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा। ठीक है, हाँ। सामान लेके सुबह सुबह तक चला आता हूँ आपके आ पास। जाना बेटा, आ जाना। और मीना जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं गुरुजी के चरण तले ही सो जाऊंगा। आराम से बेटा। आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आज्ञा दीजिए। हाँ गुरुजी। बेटा, अभी आते हैं। चलते। प्रणाम गुरुजी। जय हो कवि सम्राट के, जय हो। लेकिन बाबा, ना कोई जान ना कोई पहचान। तू फालतू की फिक्र करना बंद कर बेटी। देख नहीं लगता है कि ये लड़का कितना भोला भाला है। हाँ, 1-2 महीना यहाँ पे रहेगा और मैं उसको कविता लिखना सिखा दूंगा। और देख, इस दौरान जो पैसा ये देने वाला है वो हम तेरे शादी के समय खर्चा कर लेंगे। हाँ बेटी।
घर में हो क्या? कौन? अरे मैं पप्पू भैया। बैठ बैठ। आसपास के अच्छे बुरे में हमें पाओगे हर वक्त। मेरे दोस्त, मेरे भाई। ओह पप्पू भैया, मुझसे कुछ काम था क्या भैया? दरअसल आजकल मेरा मन बहुत ही बेचैन है। अरे मन बेचैन हो या बेताब, पप्पू दिखाता है हमेशा सुनहरी ख्वाब। वाह 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 वाह। फिर से कविता? हाँ, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मंजू मैडम के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत कोशिश हम भी कर लेते हैं। क्यों छोटू? हाँ हाँ उस्ताद। मंजू मैडम तो करोड़ों में एक है, पर आप भी किसी से कम नहीं। हाँ वो तो है। खैर, जिस काम के लिए आए थे, मंजू मैडम ने हमको भेजा है। सुना है सतीश चाचा का जमीन का हिस्सा मिला तुझे? हाँ मिला था। देख विजय, छोटे उम्र से ही ना मेरा दिल बहुत ही कोमल है। सब लोग का दुख दर्द मुझे बेचैन कर देता है, इसीलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। आज भी सब लोग का दुख दर्द समझते समझते वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब मंजू मैडम बोल रहे थे, इस दुख भरी दुनिया में अकेले मत जियो, सबके लिए सोचो, सबके लिए रो लो, सबके लिए पियो। वाह वाह। पर उस्ताद क्या पिए? हाँ वो तो पता नहीं, तू चुप बैठ। देख विजय, तू एक अकेले भटकते आत्मा, इतना पैसा तेरे पास रहने से पड़ सकता है सदमा, इसलिए थोड़ा बोझ हल्का करो, हमें भी कुछ परोसो। मतलब ये हम नहीं बल्कि पूरा गांव के लोगों के लिए तुम्हारा ये एक महान दान होगी। हम ये भी ऐलान करवाएंगे मंजू मैडम की ओर से। रुकिए रुकिए भैया, वो पैसे मेरे पास नहीं है। क्या नहीं? मतलब उस्ताद क्या होगा? तू चुप बैठ। लेकिन हमें तो खबर था कि पैसा तुम्हारा ही पास है। था पप्पू भैया, लेकिन कविता के बारे में सोच सोच के मैंने सारे पैसे कविता की भावनाओं में बहा दिए। कविता? क्या? कौन? कहाँ? कैसे? कहाँ है पैसे? दरअसल उस पैसे से मैं ये कविता की खाता खरीद ली है। अब यही मेरी संपत्ति है। किसकी कविता? एक महान कवि की कविता, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। आपको एक खाता चाहिए? ले जाइए। आप तो लिखते हैं, मंजू मैडम भी लिखने की शौक रखती होंगी, ले जाइए भैया। हाँ वो तो है, पर पैसा के बदल में कविता? क्यों नहीं, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इतना शानदार कविता कोई लिख के देगा क्या आपको? पैसे का तो मोल होते हैं, लेकिन ये कविता ये तो अनमोल है भैया। मंजू मैडम की इससे खुश होंगे क्या? आप समझाइएगा ना, मंजू मैडम को समझाइएगा कि ये एक बेमिसाल साहित्य है, जिसकी राइटर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब सुन, अगर तूने झूठ बोला ना, खबर तो हमें मिल ही जाएगा, तब तुझे ना ऊपर से चेन छोड़ा कर देंगे, याद रखना। अरे झूठ काहे बोलेंगे भैया, आपसे झूठ बोलना तो यमराज को बॉक्सिंग रिंग में चुनौती देने की समान है। झूठ नहीं बोल रहे हैं ठीक है, फिर अभी के लिए चलता हूँ। भैया। मैडम को इस भाई के बारे में हाँ बताऊंगा। आता मेरे पास उस्ताद। ठीक है, चल।
कब आए आप? कौन? इतनी चौंकने वाली क्या बात कह दी नहीं मैंने? मतलब नहीं मतलब बाजार में कितना खर्चा हुआ? छोड़िए ना, ये तो मेरा गुरु दक्षिणा है। नहीं, ऐसे रोज रोज तो ठीक बात नहीं है ना। आप बोलिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। बंदा हमेशा हाजिर आपकी खिदमत में। दीजिए दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नवीन बेटा, गुरुजी सुप्रभात। सुप्रभात बेटा। आज मैं सुबह सुबह नहा लिया। बहुत अच्छा किए गुरुजी, हाँ। एकदम ताजा दिख रहे हैं आप। चलो बैठ जाओ। आज मैं बैठिए। तुम्हें आधुनिक कविता लिखना सिखाऊंगा। हाँ? बैठिए गुरुजी। बैठो बैठो। ये एक बड़ी खास प्रकार की कविता है। यही जानने के लिए तो जिया बेकरार है गुरुजी, और इंतजार मत कराइए, सिखाइए सिखाइए। हाँ, सुनो। रेडी? हाँ। इल्ली गिल्ली बिल्ली, मैं और मेरी बिल्ली खा के चिकन चिल्ली जा रहे हैं दिल्ली। ऐसा बेटा पहले के जमाने में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद आया एक और जमाना जिसमें यहाँ पे आएगा तिरुचिरापल्ली। तो बताओ, आधुनिक कविता तो यहाँ पे क्या आएगा? इटली। तो गधे, इटली। आधुनिक कविता हो तो यहाँ पे आएगा जैसे कोयम्बटूर या हमारे मुजफ्फरनगर, उदयकनल, कलकत्ता, ऐसे। अच्छा, कविता वो भी बगैर अंत मिलके। देखो बेटा, कविता में बात सिर्फ मील की नहीं होती है, दिल की भी होती है। दिल की बात। हाँ, और बिखरा हुआ जो दिल होता है वो अंत मील कहाँ से ढूंढेगा? हाँ, बताओ। बिल्कुल सही बात गुरुजी। हाँ, तो अब बताओ, तुम अपनी प्रेमिका को दिल की बेचैनी समझाना है तो कविता कैसे लिखोगे? यही जानने के लिए तो आपके समक्ष बैठे हैं नाराबत के, आप सिखाइए। तो सुनो, पहले तुम अपने आप को एक कौवा समझो। कौवा। हाँ हाँ, एक ऐसा कौवा जो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और धुआंधार बारिश में भीग कर इधर उधर भटक रहा है। अच्छा। हाँ, और अभी अपनी प्रेमिका को एक दूर मीनार में रहने वाली राजकन्या मान लो। मान लिया। और वो राजकन्या खिड़की से बाहर इस बारिश को देख रही है, लेकिन बड़ी उदास होगी। उदास हो गए। और तुम कौवा उन्हें दूर से देख रहे हो। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। तो अब सुनो तुम्हारी दिल की आवाज, क्या निकल रहा है यहाँ से? का। अरे बहुत बढ़िया बेटा। यही तुम्हारे जो का है, इसी से पन्ना भर भर के उनको जाके दे दो। हाँ? और सुनो बेटा, उनके दिल में अगर थोड़ी सी भी दिल हो ना, तुम खुशी के मारे बहुत रोएगी। गुरुजी, मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए गुरुजी। क्यों? कहाँ जाना है तुम्हें? बहुत याद आ गई गुरुजी, एक फोन करके आते जाओ हैं। बेटा, जाओ। आते हैं गुरुजी। चिमटी से बातें करती हूँ। कभी सम्राट। हंसिए हंसिए। अरे ऐसे कविता सुन के तो मुर्दा भी हंस उठेगा। और इसी हंसी के कारण आज आप पकड़े भी गए। नहीं मतलब, मैंने आपको क्या समझी थी और आप क्या निकले। देखिए मीना जी, मैं आज आपको सब बात सच सच बताने वाला हूँ। असल में मेरा नाम नवीन है। मेरा घर काटीहार जिले के आसपास है। मेरे पिताजी वहाँ पे गांव के स्कूल में हेडमास्टर होते हैं। कटिहार मतलब जहाँ पे विजय काम करता है? हाँ हाँ, विजय वही तो मेरा दोस्त है। ओह अच्छा, तो विजय आपको हमारे खिलाफ जासूसी करने के लिए भेजा है? हाँ मतलब नहीं। हाँ मतलब नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? मीना जी, विजय मेरा बहुत ही करीब दोस्त है। एक दिन अचानक वो फोन पे रो पड़ा। पूछा तो कहा कि उसका सारा पैसा आपके बाबा के पास अटका पड़ा है। बेचारा विजय लाचार बेबस होके इधर उधर घूम रहा है। अब आप ही बताइए, एक दोस्त होने के नाते हम करे तो क्या करे? तो आपको जासूसी करके क्या मिला? मीना जी, ये सब बात बोल के मुझे बिल्कुल शर्मिंदा ना करें। पहले जब ये जांच पड़ताल वाला काम मुझे सौंपा गया था तो ये चुनौती मुझे बेहद आकर्षक और रोमांचक लगा। फिर आपसे मिलने के बाद, खासकर आप लोगों से बातें करके, मुझे एहसास हुआ कि किसी तरह मेरे दिल के तार आप लोगों से जुड़ चुका है। वो कैसे? मीना जी, विजय हमेशा एक भ्रम में जीता है कि उसका सारा पैसा अब बाप बेटी मिलकर एक साजिश बना के हड़प लिया।
मगर मेरे यहाँ आने के बाद मुझे सब कुछ सही से पता चल गया है और इसी कारण मुझे आप लोगों के लिए बहुत चिंता हो रहा है, ये खासकर आपके लिए। क्यों, मुझे क्या हुआ? मीना जी, आप जैसी सुंदर कोमल सुशील लड़की इस पूरे जगत संसार में अब कहाँ मिले? बाबा को लेकर आपके मन में इतना चिंता रहता है, बूढ़े बाबा को इतनी सी खुश देखना यही तो आपके जीवन का एक मकसद बन गया है, बोलिए। और इसके लिए आपको क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है हर दिन। और आपके पिताजी के बारे में हम क्या ही बताएं, अरे वो तो खरे सीधे साधे भोले भाले कभी स्वभाव के। क्या ये सचमुच में आपके सोच है या अभी भी आपके मन में कुछ और? मीना जी, आप मेरे बारे में जो भी समझे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर आप ये बात भी जान लीजिए कि मन ही मन में आपके हृदय के साथ मेरे हृदय का एक अनोखा बंधन बन चुका है। सच? बिल्कुल सच मीना जी। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये बात भी सही है कि आपको मिलने से पहले मैं थोड़ा नादान हुआ करता था, सोचा था किसी भी तरीके से विजय का पैसा चालाकी से ही सही उसे वापस दिला दूं, मगर अभी मेरे दिमाग में एक अलग सा समाधान मुझे दिख रहा है। अलग से समाधान? वो कैसे? समाधान ऐसा हाँ। कि जो पैसा पड़ा है आप लोगों के पास, जो आपकी और आपके पिताजी के लिए मेरा परम भेंट है, और रही बात विजय की, उसका पैसा मैं अलग से उसको लौटा दूंगा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? जो पैसा आप आपकी चिमटी के लिए रख दिए हैं वहां से? कौन चिमटी? ओ अच्छा अरे तुम बिल्कुल सही बोले हो। सुनो ना, तुम ही तो मेरी चिमटी हो। अगर गाना मानो तो एक बात आज तुमसे मैं बयां कर दूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे पास आओ नवीन। अरे तुम तो बिल्कुल तुम्हारे बाबा के आवाज पे मुझे बुलाएगी। मैं नहीं। ओह अच्छा नवीन बेटा, चिमटी के नाम पे कविता लिखा हूँ, बातें करके आना तुरंत। लेकिन बाबा राजी होंगे क्या? चलो, कहाँ? अरे आओ ना मेरे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे नवीन, चिमटी ने फिर से इनकार तो नहीं कर दिया? प्रणाम गुरुजी। क्या हुआ, अचानक प्रणाम क्यों कर रहे अरे हैं? आखिरकार मेरी चिमटी मुझे मिल ही गई। चिमटी मिल गई? हाँ कैसे? गुरुजी, अरे आपके सिखाए हुए कविता सुनाकर। मेरी सिखाई हुई कविता से? हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक काम करना, एक दिन चिमटी को हमारे घर पे लेके अभी आ। ला सकता हूँ गुरुजी। अभी कैसे? ये देखिए, आपकी बेटी मीना ही तो मेरी चिमटी है। मैं सिर्फ उसका नाम बदल के आपको बोला। ये बात है? पंडित जी, मैं सब बताता हूँ, हाँ। आप सुनिए। बचपन से ही मैं इसको बहुत प्यार करता था, बचपन से? मगर इसकी भी एक शर्त थी। कैसी शर्त? शर्त ऐसा कि इसके पिताजी की माफी कविता लिख के इसको सुनाना पड़ेगा, फिर जाके वो मानेगी। और अभी अभी क्या हुआ पता है गुरुजी? क्या हुआ? आपके लिखाई गई पसंदीदे चुनिंदे प्यार भरी कविता के कुछ पंक्तियां मैंने जाके उसको सुना दी। हाँ। बस बात बन गई। बेटी, तू इतनी होशियार है, मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ बताया भी नहीं तूने। हाँ, मैंने ही तो बताने के लिए मना किया था गुरुजी। क्यों? मैं अपने हुनर के दम पर इसे पाना चाहता था। बहुत बढ़िया, जीते रहो बेटी, जीते रहो तुम। नवीन बेटा, गुरुजी जीते रहो। आशीर्वाद कीजिए।
बस्ती के भाई और बहनों, तालियां। आज हम लोगों का खुदकुशी का दिन है। नहीं, मतलब खूब खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं इस इलाके का विधायिका, शिक्षा, क्रीड़ा और पुलिस विभाग की मंत्री श्रीमती मंजू देवी। इन्होंने हर वक्त हर दुविधा में हमारे साथ रहते हैं। और इसलिए 4 साल बाद वो हमारे बीच आई हैं, क्योंकि 6 महीने बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए एक उम्मीदवार का ऐलान और आप लोगों से एक खुशी का खबर बताने के लिए। इसके अलावा वो अपने कला प्रदर्शन के सर्विस भी आप लोगों को देंगे। इस अनुष्ठान के अंत में वो नाच के दिखाएंगी, गाना गा के सुनाएंगी, 20 भाषा में बातें करके और चित्रकला करके आप लोगों का मनोरंजन भी करेंगे। इसीलिए अब होने जा रहा है पहले उम्मीदवार का ऐलान। आइए मैडम, आपका ही मंच है। धन्यवाद। मेरे प्यारे नए बस्ती के वासियों, इतने दिनों के बाद आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, कितने बड़े हो गए हो आप लोग। आज मीटिंग के बाद एक एक समोसा हर कोई खा के जाना मेरे तरफ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जिसके लिए आज हम आए हैं यहाँ पे, अगले चुनाव के लिए इस इलाके से मैं चुन लेती हूँ आपका ही घर का लड़का विजय को। और खुशी की खबर यह है कि मैडम की चुनी हुई कविता का खाता खरीदने वाले हैं मशहूर उद्योगपति महेश भुटोरिया जी, जो इस बस्ती में एक बिल्डिंग का निर्माण करने जा रहे हैं। मैडम की कविता की भाव और भावना से आकर्षित होके उन्होंने 2.5 करोड़ में इस अनमोल रत्न को अपने सिंधुक में रखना चाहता है। मैं फिर से उनको इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ। और वो खुद एक खास कविता आप जैसे आम आदमियों को सुनाएंगी। तो आप सबके लिए प्रस्तुत है मेरी खुद की लिखी हुई ये कविता, मेरी प्यारी चिमटी। चिमटी तू हो उत्पन्न, बज तू झन झन झन। जाएंगे हम लंदन, सर घूम रहा है बन 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 बन। आप भुटोड़े जी आए, आके इस मंच को आलोकित करें। आपके हाथ में ये कविता का खाता उठा देंगे हमारा प्रिय नेत्री श्रीमती मंजू देवी। ये कविता मेरी लिखी हुई है। कौन है बुड़बक? अरे आप तो कविता चोर निकले। तेरा इतना बड़ा हिम्मत? बाबा मत जाइए बाबा। नहीं बेटी, बाबा कौन है ये? ये मेरी कविता है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? इस इलाके का कोई पागल है मैडम। अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, निकालो इसको। नहीं,